तो पर्दा के पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी वो पर्दा के सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। जाति आधारित गणना हो रही थी और यह गणना राज्य सरकार करा रही थी। प्रत्येक जाति की गणना हो जाए और उसके साथ साथ राज्य सरकार जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, उनकी भी गणना करा रही। और राज्य सरकार की यह मंशा है कि अगर राज्य का सर्वांगीण विकास होना है, राज्य को प्रगति पर ले जाना है, तो सभी को ध्यान में रख के योजना बनानी पड़ेगी। और इसी को ध्यान में रख के राज्य सरकार जाति आधारित गणना करा रही है। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने के लिए तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम अति पिछड़ा है, हमको वोट दे दीजिए, और जब काम करने का सवाल होता है तो अति पिछड़ा विरोधी हो जाते हैं, गरीब विरोधी हो जाते हैं। तो जब ये जातीय गणना शुरू हुई तो पहला पटना हाईकोर्ट में PIL करवाया भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से। जब पटना हाईकोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े वकील जो इस देश के पहले अटॉर्नी जनरल रहे इन्हीं मोदी जी की सरकार में, गुजरात के ही हैं श्री मुकुल रोहतगी जी, वो पिटिशनर की तरफ से खड़ा हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें स्टे देने का सवाल ही नहीं उठता है, स्थगित करने का कोई प्रश्न ही नहीं, आप बहस करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो आप सबों ने देखा। उन्होंने कहा कि भाई इससे आपका कौन सा व्यक्तिगत जो आपकी निजता है उसका हनन हो रहा है। हर आदमी को जानता है कि कौन किस जात का है, आपके पड़ोसी भी जानते हैं, आपके मोहल्ले वाले लोग भी जानते हैं, तो सब जानते ही हैं। तो इसमें कौन आपका निजता का हनन हो रहा है? तो इसलिए कोई सवाल नहीं है। लेकिन खैर ये सब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई स्टे देने का सवाल। आज तो पर्दा के पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी वो पर्दा के सामने आ गया, आना पड़ा, उनको मजबूर हो गए। आज सॉलिसिटर जनरल जब सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमको भी इसमें कुछ कहना है इन PIL पिटिशनर्स के पक्ष में, तो बात खुल गई। तो अब तो यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। ये जितना राग अलापे, अब उस राग का कोई असर नहीं होने वाला है। अब पूर्णतः प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में अति पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। ये सारा काम आप सब लोगों ने देखा। नगर निकाय के चुनाव में क्या हुआ, उसमें भी पर्दा के पीछे से भारतीय जनता पार्टी ही थी। हम लोगों ने उस समय भी आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से आरक्षण को समाप्त कराने के लिए हाईकोर्ट में आदेश, और फिर जब उसी हाईकोर्ट से आदेश हो गया और हम लोगों ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिना अति पिछड़ों को आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, और हुआ, अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। उसी तरह जातीय गणना पर हो रहा था। तो अब तो आज जो सॉलिसिटर जनरल ने जाके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो तर्क रखा, उससे अब ये साफ हो गया कि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी जो खेल कर रही थी, अब उनको खुल के मैदान में अति पिछड़ों के, गरीबों के विरोध में आके खड़ा होना पड़ा है। और वो इनके विरोधी हैं, इस समाज के विरोधी।